नमस्ते। आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी यानी खाने पीने की बेसिक समझ को पूरी तरह से हिलाकर रख देगी। हम बात कर रहे हैं आकाश तत्व के प्राचीन यौगिक विज्ञान की। सुनने में थोड़ा रहस्यमयी लग रहा है ना, पर सच मानिए ये कॉन्सेप्ट न्यूट्रिशन और ह्यूमन बॉडी के बारे में हमारे सारे पुराने ख्यालों को बिल्कुल बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए, एक तरफ हमारा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है, मॉडर्न मेडिकल साइंस, जो बहुत ही क्लियर बात कहता है। साइंस का मानना है कि कोई भी आम इंसान पानी के बिना कुछ दिन और खाने के बिना ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते तक ही जिंदा रह सकता है। बस वही उसकी लिमिट है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत हिमालय के योगियों के बारे में कुछ ऐसे दावे किए जाते हैं जो सच में दिमाग घुमा देते हैं। दावे किए जाते हैं कि वो बिना खाने या पानी के 1-2 साल नहीं बल्कि दशकों तक बिल्कुल फिट और हेल्दी रहते हैं। सदियों से चला आ रहा ये विरोधाभास सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर सच क्या है। ओके, तो चलिए सीधे इस टॉपिक की गहराई में चलते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन 5 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। पहला, भोजन का भ्रम। दूसरा, बिचौलिए को हटाना। तीसरा, आहार के 5 अहम स्तर। चौथा, एक बहुत ही सीक्रेट बायोलॉजिकल हैक। और आखिर में उपवास और ऑटोफेगी का कनेक्शन। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, भोजन का भ्रम। यानी आखिर ये पोषण है क्या चीज? ये सवाल हमारी उस बेसिक समझ को बिल्कुल पलट देता है जिसे हम सब सच मानते आए हैं। आखिर जो कुछ भी हम अपने पेट में डालते हैं, क्या वो वाकई में भोजन है या उसके पीछे कुछ और ही कहानी है? इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए, ये स्रोत कहता है कि जो भी सॉलिड खाना हम खाते हैं ना, चाहे वो फल हो या रोटी, वो दरअसल और कुछ नहीं, बस सोलर एनर्जी और ब्रह्मांडीय प्राण का एक सॉलिड पैकेट है। एक सिंपल सी चेन है यहाँ पर। सूरज और आकाश से एनर्जी निकल कर आती है, फिर पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए उस अदृश्य एनर्जी को पकड़ते हैं और उसे सेब, अनाज या सब्जियों जैसे ठोस आकार में पैक कर देते हैं, और आखिर में हम इंसान या जानवर उस पैकेट को खा लेते हैं। तो अगर इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखा जाए तो टेक्निकली दुनिया का हर जीव घूम फिरकर सिर्फ एक ही चीज खा रहा है, सूरज की रोशनी और प्राण ऊर्जा। है ना हैरानी की बात? अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जैविक बिचौलिए को हटाना यानी पाचन की कीमत चुकाना। हमारी बॉडी इस सॉलिड खाने को पचाने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाती है, ये सुनकर आप शायद दंग रह जाएंगे। प्राचीन योगियों ने इस पूरे सिस्टम को जैविक बिचौलिए यानी बायोलॉजिकल मिडलमैन का कॉन्सेप्ट नाम दिया था। यहाँ पर एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट सामने आता है। इन दावों के अनुसार हमारे शरीर की टोटल एनर्जी का लगभग 60 से 70% हिस्सा, जी हाँ, आधे से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारे पाचन तंत्र यानी डाइजेशन में चला जाता है। हमारा लिवर, आंतें और ब्लड, ये सब मिलकर उस ठोस खाने को तोड़ने और गलाने में अपनी आधी से ज्यादा ऊर्जा खर्च कर देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उस खाने के अंदर बंद उस अदृश्य प्राण ऊर्जा को बाहर निकाला जा सके। और ठीक यहीं से प्राचीन तपस्वियों की वो क्रांतिकारी सोच पैदा होती है। उन्होंने सोचा कि भाई, अगर शरीर को जिंदा रहने के लिए आखिर में वो अदृश्य कॉस्मिक एनर्जी या प्राण ही चाहिए, तो इस पूरे बीच वाले रास्ते यानी पाचन तंत्र रूपी इस बिचौलिए पर हम इतने डिपेंडेंट क्यों हैं? इतना सारा भारी और ठोस खाना अंदर डालकर अपने शरीर की आधी से ज्यादा एनर्जी उसको पचाने में क्यों बर्बाद की जाए? लॉजिक तो है इस बात में। तो इस सवाल का जवाब क्या है, वो हमें मिलता है इस चर्चा के तीसरे हिस्से में, आहार के 5 स्तर यानी तत्वों में ऊपर उठना। चलिए अब उस कोर फ्रेमवर्क को समझते हैं जहां योगिक विद्या में हमारे खाने को 5 महाभूतों यानी 5 तत्वों के आधार पर अलग अलग लेवल में बांटा गया है। ये पूरा सफर स्टेप बाय स्टेप चलता है। सबसे पहला स्टेप है पृथ्वी आहार, जिसमें हमारा रेगुलर सॉलिड खाना आता है जो अक्सर बॉडी को हेवी और सुस्त बना देता है। फिर आता है दूसरा लेवल, जल आहार, जहां सिर्फ लिक्विड चीजें ली जाती हैं। इसके बाद तीसरा लेवल है अग्नि आहार। इसमें योगी सूर्य त्राटक के जरिए डायरेक्ट सूरज से एनर्जी लेते हैं। चौथा स्तर है वायु आहार, जहां प्राणायाम के जरिए हवा से ही प्राण खींचा जाता है। और फिर आखिर में आता है 5वां और सबसे एडवांस लेवल, आकाश आहार। ये एक बिल्कुल क्लियर बदलाव है, जहां इंसान भारी फिजिकल खाने को छोड़कर सूक्ष्म ऊर्जा को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। अब इस आकाश आहार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं।
ये बेसिकली वो फाइनल योगिक स्टेज है जहां एक योगी बिना किसी सॉलिड या लिक्विड खाने के सिर्फ अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी इन्फिनिट कॉस्मिक एनर्जी पर जिंदा रहता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो ये कि स्रोत इस पुराने रहस्यवाद को आज की मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स से जोड़ता है। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है जीरो पॉइंट एनर्जी। साइंस भी आज ये मानती है कि जो स्पेस हमें बिल्कुल खाली लगता है ना, उस वैक्यूम में भी दरअसल अनंत ऊर्जा का एक अदृश्य सूप उबल रहा है। लेकिन रुकिए, अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, गुप्त बायोलॉजिकल हैक। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक बहुत ही लॉजिकल सवाल दिमाग में आएगा। अगर एक आम इंसान खाना छोड़ दे तो बायोलॉजी कहती है कि भूखमरी के चलते बॉडी खुद को ही खाना शुरू कर देगी। तो फिर इन योगियों का शरीर लंबे समय तक बिना खाने के कैसे टिक जाता है? चलिए इस सीक्रेट बायोलॉजिकल हैक को डिकोड करते हैं। इस हैक को समझने के लिए हमें सबसे पहले आयुर्वेद के एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसे कहते हैं जठराग्नि। आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे पेट की वो बेहद तेज पाचन अग्नि या आग है जो खाने को तोड़ती और पचाती है। जब बाहर से खाना आना बंद हो जाता है तो ये आग बुझती नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर मौजूद फैट, मसल्स और बाकी अंगों को ही जलाकर खाने लगती है। यही मेन वजह है कि एक आम इंसान बिना खाने के सरवाइव नहीं कर पाता। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, इस अग्नि को कंट्रोल करने के लिए उन योगियों के पास जरूर कोई बहुत बड़ा हैक रहा होगा। और स्रोत के मुताबिक वो स्पेसिफिक हैक है खेचरी मुद्रा। ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत ही प्रिसाइज फिजिकल और बायोलॉजिकल तकनीक बताई गई है। इस मुद्रा में क्या होता है कि जीभ को पीछे की तरफ मोड़कर नाक के पीछे मौजूद तालू की गुहा यानी कैविटी में लॉक कर दिया जाता है। कहा जाता है कि हमारे ब्रेन के बीच में स्पेशली पीनियल ग्लैंड से एक बेहद कीमती रस या अमृत टपकता है। इस जीभ को मोड़ने का मेन मकसद उस अमृत को पेट की उस भयंकर जठराग्नि में गिरकर भस्म होने से रोकना है। इस तकनीक के जो बायोलॉजिकल असर बताए गए हैं वो सच में किसी साइंस फिक्शन जैसे लगते हैं। जब उस अमृत को गले के सेंटर पर, जिसे विशुद्ध चक्र कहते हैं, वहीं रोककर उसका पान किया जाता है तो उसके कई रिजल्ट्स होते हैं। पहला, शरीर की भूख और प्यास का स्विच पूरी तरह से टर्न ऑफ हो जाता है। दूसरा, सेल्स का टूटना और मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस काफी धीमा हो जाता है। स्रोत यहां तक कि एक उदाहरण देता है बंगाल की एक संत माता गिरिबाला का, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इसी तकनीक का इस्तेमाल करके बिना कुछ खाए पिए 50 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजार दिया था। अब हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और 5वें हिस्से पर, उपवास और आधुनिक ऑटोफैगी। मतलब इसका हमारी डेली लाइफ से क्या कनेक्शन है? ये सारी बातें सुनने में बहुत एक्सट्रीम और रहस्यमयी लग सकती हैं। हिमालय की गुफाएं, खेचरी मुद्रा, ये सब एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत दूर लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इन प्राचीन कॉन्सेप्ट्स का अपनी आज की हेल्थ और मॉडर्न लाइफस्टाइल में क्या प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक प्राचीन आयुर्वेदिक नियम है जो एक स्वस्थ पेट की संरचना के बारे में है। इस रूल के हिसाब से आपके पेट का 50% हिस्सा ठोस भोजन यानी सॉलिड फूड के लिए होना चाहिए, 25% पानी या लिक्विड्स के लिए और बाकी बचा हुआ 25% हिस्सा हमेशा खाली छोड़ा जाना चाहिए, यानी वहां आकाश या स्पेस होना चाहिए। पर पेट में ये खाली जगह यानी स्पेस छोड़ना आखिर जरूरी क्यों है? इसको एक बड़ी कमाल की एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए, एक कमरा अगर फर्श से लेकर छत तक सिर्फ फर्नीचर से ठसाठस भरा हो तो क्या उसमें कहीं से ताजी हवा या धूप अंदर आ सकती है? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही अगर हमारा पाचन तंत्र हमेशा खाने से फुल लोड रहेगा तो उस कॉस्मिक एनर्जी या प्राण को बॉडी में एंटर करने के लिए वो जरूरी खाली आकाश कभी मिलेगा ही नहीं। और यहीं से जुड़ता है हमारा अगला पॉइंट। शरीर में यह स्पेस क्रिएट करने का जो प्राचीन तरीका है यानी उपवास, वो आज के मॉडर्न साइंस की ऑटोफैगी प्रोसेस से सीधा लिंक होता है। संस्कृत में उपवास का असल मतलब होता है ईश्वर या परम चेतना के समीप रहना, और ये बॉडी में आकाश तत्व को बढ़ाकर अचीव किया जाता है। और क्या आप जानते हैं मॉडर्न साइंस अब क्या कहती है? साइंस भी अब मानती है कि जब हम 14 से 16 घंटे का फास्ट करते हैं तो बॉडी अपने ही अंदर की डेड सेल्स और कचरे को साफ करना शुरू कर देती है, जिसे ऑटोफैगी कहते हैं। ये बिल्कुल एक परफेक्ट मैच है। लेकिन यहाँ स्रोत एक बहुत ही जरूरी चेतावनी भी देता है, जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी भी अचानक से लंबे उपवास पर नहीं जाना चाहिए। इसके बजाय शुरुआत धीरे धीरे करनी चाहिए, जैसे हफ्ते में एक दिन अपनी पाचन अग्नि को आराम देना। और इस कोट को ध्यान में रखिए,
खाली पेट की इस शून्यता को कमजोरी मत मानिए, बल्कि इसे अपनी बॉडी को ब्रह्मांडी ऊर्जा से भरने के एक शानदार अवसर की तरह देखिए। जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत तक पहुंचते हैं, ये पूरा टॉपिक बायोलॉजी और फिलॉसफी के बीच का एक बहुत गहरा कनेक्शन हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है और हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोच विचार करना तो बनता है। क्या इंसान वाकई सिर्फ मांस और हड्डियों की चलती फिरती एक बायोलॉजिकल मशीन भर है, या फिर हम इस विशाल ब्रह्मांड के अनंत आकाश का ही एक विस्तार है? ये एक ऐसा शक्तिशाली विचार है जो आपके दिमाग में काफी देर तक गूंजता रहेगा। तो इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।